दोस्तों नमस्कार, तेजस व्लॉग की आज की खास वीडियो में बहुत बहुत आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर पीछे आपने जो भी वीडियो बनाई ठीक है, अच्छी बनाई है, मगर आप एक ऐसी सीरीज स्टार्ट कीजिए जिससे कि नए बंदे हैं और वे बिजनेस करना चाहते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का हो या कॉस्मेटिक का हो, किसी भी तरह का बिजनेस करना चाहते हैं उसके बारे में टिप्स हमें स्टार्टिंग से दीजिए, यानी कि शुरू से शुरू कीजिए। तो देखिए आज मैं पार्ट 1 की ये वीडियो आपके लिए बना करके ला रहा हूँ और इसमें जो पार्ट 1 है वो सभी बिजनेस में आपका इस्तेमाल होने वाला है, चाहे आप किसी भी बिजनेस में जा रहे हो। और पार्ट 1 के बाद जब पार्ट 2 आएगा तो हम रेडीमेड गारमेंट बिजनेस से स्टार्ट करेंगे और तब आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। बृहस्पतिवार को और सोमवार को 2 दिन मैं वीडियो डाल रहा हूं, तो आप दोनों दिन देखा कीजिए कि इसमें पार्ट 1 में क्या बताया था, पार्ट 2 में क्या टिप्स मिलेंगे आपको। और दोस्तों एक खुशखबरी मैं आपको देता हूं कि जो आपके क्वेश्चंस है, आप लोग कमेंट्स करते हो, आपके क्वेश्चंस के जवाब नहीं दिए जाते थे, तो अब यूट्यूब ने एक शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन दिया है। उन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं कुछ आपको 15 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक की वीडियो बनती है, शॉर्ट वीडियो बना करके लाया करूँगा। उसमें आपके क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट टिप्स भी हो सकती है और ये वीडियोज़ हमारी डेली आया करेगी। रोज़ाना मैं आपको कुछ ना कुछ 15 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक की वीडियोज़ बना करके लाऊंगा, इसलिए तेजस व्लॉग शॉर्ट वीडियो सर्च ज़रूर किया कीजिए या मैं उसमें डाल दूंगा तेजस व्लॉग शॉर्ट वीडियोज़ फर्स्ट, फिर 2, फिर 3, इस तरह से मैं लिखूंगा तो आप उसे देख सकते हो। इसी तरीके से आज पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं कि यदि आप नया बिजनेस करना चाहते हो और आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो कहाँ से स्टार्ट करें। तो देखिए आप एक बात गांठ बांध लीजिए कि आपके पास यदि पैसा हो और आप सोच रहे हैं कि हमारे पास पैसा है, हम कोई भी बिजनेस कर लेंगे और हम सफल हो जाएंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। बिजनेस में सफल होने के लिए आपको पैसे से ज़्यादा प्लान की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपके पास प्लान है तो मैं गारंटी देता हूं कि आप बिजनेस में सफल हो जाओगे। यदि आप पैसे के बल पे बिजनेस करना चाहते हो और आपके पास कोई प्लान नहीं है तो आप सफल नहीं हो पाओगे। तो दोस्तों आज की स्टार्टिंग इसी टॉपिक से होने वाली है कि बिजनेस में कदम रखा जाए तो कैसे रखा जाए, क्या हमारी थॉट होनी चाहिए और क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नीचे लाल रंग का बटन और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, इससे हमारी नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाती है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजस व्लॉग। दोस्तों आपके पास पैसा है, बिजनेस करना चाहते हैं मगर प्लान नहीं है, तो आपको सबसे पहले प्लान बनाना आना पड़ेगा। देखिए जब आप किसी भी बिजनेस की तरफ जाते हैं तो 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन आप एक प्लान बनाते हो, लेकिन वो प्लान आप क्या है, एक गलती करते हो यहाँ पर। वो प्लान जो बनाते हो आप लोग वर्बली बनाते हो, मतलब दिमाग घूमता रहता है, सोचते रहते हो, बनाते हो, तो सबसे पहली गलती आप यहाँ पर कर रहे हो। इसलिए ये गलती छोड़ दीजिए। जो भी प्लान बनाए उसे लिखित में बनाए, एक पेपर लीजिए, जो भी दिमाग में आता है वो लिखित में बनाए। सबसे पहले जब आप बिजनेस की तरफ पढ़ते हो तो आपको ये पता होता है कि आपको क्या काम करना है, कौन सा बिजनेस करना है, लेकिन थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे कि आपको रेडीमेड गारमेंट के फील्ड में उतरना है, इसमें बिजनेस में अपना नाम कमाना है, इसमें पैसा कमाना है, तो आप लोगों को लगता है कि यार कैसे मैं पैसा कमाऊं, कौन सा मैं इस रेडीमेड गारमेंट के अंदर किस बिजनेस में घुसूं, क्योंकि रेडीमेड गारमेंट के अंदर भी कई कैटेगरी है। जैसे कि मेंस की कैटेगरी है, आपके अंडरगारमेंट्स की कैटेगरी है, वो लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई कोई तो गारमेंट्स में सिर्फ अंडरगारमेंट्स का ही बिजनेस करके बैठता है। एक और कैटेगरी है लेडीज़ की कैटेगरी। अब लेडीज़ कैटेगरी में भी कई कैटेगरी है, जैसे कि साड़ियों का अलग हो गया, लहंगे का अलग हो गया, कुर्ती सूट्स का अलग हो गया, प्लाजो सेट्स आजकल चल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, तो ये सेट अलग हो गए। और लेडीज़ का ये आइटम करना है तो ये सारे सेट्स, ये सारे आइटम एक ही उसमें भी आ गए। और आपको गर्ल्स का करना है, गर्ल्स का अलग हो गया, वेस्टर्न पैटर्न अलग हो गया, आपका इंडियन पैटर्न अलग हो गया, तो बहुत सारी कैटेगरीज इसमें हो जाती है। तो आप यहाँ
यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि यार बिजनेस कैसा करें, किस फील्ड में हम उतरे। रेडीमेड गारमेंट में भी यदि हम अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को आप गौर से सुनिएगा। ये पार्ट 1 है रेडीमेड गारमेंट बिजनेस में या किसी भी नए बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो आधार बनाया जाता है, जिस तरीके से मकान खड़ा करने से पहले आधार नींव बनाई जाती है, आज वो नींव है पार्ट 1 में। यदि ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो मेरा विश्वास कीजिएगा, एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और दूसरी बात आप समझ जाओगे कि आपको किस फील्ड में जाना है, कौन सी कैटेगरी चुननी है। तो देखिए, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है मगर पैसा है। कुछ के पास ना एक्सपीरियंस होता ना पैसा होता, थोड़ा बहुत पैसा होता है और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है। कोई नौकरी कर लेता है कहीं पे जाकर, या कोई अपनी पहनावे से अपने घर के सदस्यों को देख करके एक्सपीरियंस कर लेता है कि इतने का हम माल लाते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए हम इतने की शर्ट लाते हैं, इतने की हम कुर्ती, या अपनी वाइफ के लिए इतने की साड़ी लाते हैं। तो वो थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस अपने जो जर्नी है लाइफ की उससे भी कर लेते हैं। अब जब आदमी की उम्र बढ़ती है तो देखिए एक्सपीरियंस ऑटोमेटिक होता चला जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी दुकान है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास रेंटेड है, किराए पे है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या होती है। तो आपको इन दोनों के लिए देखिए, जिसके पास अपनी प्रॉपर्टी है उससे तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर रेंटेड वाले का ले लेता हूँ और कम पैसे वाले का बजट जिसका है उसका ले लेता हूँ कि उनको क्या करना है। देखिए, एक होती है लोकेशन। लोकेशन आपको रेंट की दुकान लेने से पहले लोकेशन ज़रूर चेक कर लीजिए। कोशिश कीजिएगा मार्केट के पास हो या ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आपके उस लोकेशन पर जहाँ पर आप रेंट पे शॉप ले रहे हैं वहाँ पर लोगों का आना जाना कंटिन्यूटी में लगा रहता हो, लेडीज जेंट्स सब लोग आते जाते हो, तो ऐसी जगह पर आप ज़रूर लीजिएगा। और यदि रेडीमेड गारमेंट के बिजनेस वाली मार्केट से अलग हट करके लोकेशन आपको मिल रही है जहाँ पर आपकी गैदरिंग भी काफ़ी अच्छी है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा पैसा फालतू चाहिए होगा। काम वहाँ भी चल जाएगा मगर पैसा फालतू चाहिए होगा। क्योंकि एक दुकान को छोड़ करके जब कस्टमर दूसरी दुकान पे जाता है तो वहाँ पर जो माल आपके पास नहीं वो दूसरी दुकान पे मिल जाता है, इस वजह से मार्केट में जाता है। इसी वजह से कॉलोनीज में दुकान कम चलती है, मार्केट की तरफ कस्टमर ज़्यादा भागता है, क्योंकि एक दुकान पे नहीं मिलेगा दूसरी दुकान पे मिलेगा। तो ये दिमाग में फंसा रहता है। यदि आपने वैरायटी पूरी कर ली तो आपकी दुकानदारी वहीं पर चल जाएगी और कस्टमर को विश्वास हो जाएगा कि यार हम उसकी दुकान पे जाएंगे, हमें पता है कि जो चीज़ लेने के लिए हम जा रहे हैं वो उसकी दुकान पर 100% मिल जाएगा। जिस दिन ये विश्वास आपके कस्टमर को हो गया उस दिन आपकी दुकान ऑटोमेटिकली चलनी शुरू हो जाएगी। मगर इससे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि लोकेशन का तो आपने समझ ही लिया। अब लोकेशन के बाद मैं बात करता हूँ आपकी डिजाइनिंग की, शॉप इंटीरियर की, आपके अट्रैक्शन की। जितनी अच्छी दुकान आपकी होगी, जितना अच्छा अट्रैक्शन आपकी दुकान का होगा वो बेस्ट होना चाहिए। देखिए, 3 तरह का फर्नीचर बनता है। आपका स्टील का बनता है, लकड़ी का बनता है या लोहे का बनता है। लोहे में अट्रैक्शन अच्छी नहीं होती, लकड़ी में और स्टील वाले में अट्रैक्शन अच्छी होती है। आगे का फ्रंट अच्छा बनाइए, इस तरह का फ्रंट बनाइए कि कोई कस्टमर आपकी दुकान के आगे से होके निकले तो उसको एक तो आपके प्रोडक्ट दिखने चाहिए, उसको अट्रैक्ट होना चाहिए, वो आपकी दुकान के ऊपर चढ़ने के लिए मजबूर होना चाहिए। माल लाने से पहले आपको दुकान की डेकोरेशन करनी पड़ेगी, दुकान में आपको पैसा लगाना पड़ेगा, तब आप माल ला सकते हो। अब सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि सर रेंटेड दुकान है, हम ज़्यादा पैसे कैसे लगाए? तो इसका एक सबसे बढ़िया है कि लकड़ी का फर्नीचर ख़राब हो जाता है, आप स्टील के फर्नीचर पर फोकस करें। 40-50 हज़ार रुपये का एक नॉर्मल सी दुकान में 12 बाई 15 की दुकान में बड़ा आराम से लग जाता है। तो आप स्टील के फर्नीचर पे करें, यदि कभी चेंज करने भी पड़ जाए तो वो आपका स्टील का फर्नीचर कामयाब हो जाता है। तो अट्रैक्शन लुकिंग आपको बेस्ट देनी है, बैठने का इंतज़ाम करना है कस्टमर के कि कोई कस्टमर आपके पास आता है तो उसे खड़े रहने की ज़रूरत ना पड़े। आपको कस्टमर की हर सुविधा का इंतज़ाम वहाँ पर रखना है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, माल खरीदने से पहले आपको ये क्लियर कर लेना है कि आपको कौन से फील्ड में जाना है। बच्चों के कपड़े में जाना है या मेंस में जाना है या लेडीज़ में जाना है और किस कैटेगरी में जाना है। देखिए, यदि आप मुझसे पूछे कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड का और मुझे गारमेंट्स के फील्ड में ही जाना है, तो मेरी राय है कि आप बच्चे के कपड़ों से स्टार्ट कीजिए। उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है ये सुन लीजिए। जब आप बच्चों के कपड़े लाओगे तो देखिए, बच्चों के कपड़े का डिज़ाइन बहुत कम आउट होता है।
सबसे पहली बात। दूसरी बात, कम पैसे में आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तीसरी बात, आज नहीं तो कल जो आपके पास प्रोडक्ट रखा हुआ है बच्चों का, चाहे जीन्स हो या सेट हो, वो बिकेगा ज़रूर। लेकिन बड़ों से स्टार्ट करते हो तो डिज़ाइन भी आउट होता है, और जो एक बार माल पेंडिंग होना शुरू हो गया वो दोबारा नहीं बिकता। और लेडीज़ में तो बहुत बुरी कंडीशन है, एक बार डिज़ाइन आउट हो गया या कस्टमर पहली बार भी वही डिज़ाइन देख रहा है, दूसरी बार लेडीज आकर के फिर वही डिज़ाइन देख रही है, तीसरी बार आपकी दुकान पे नहीं आएगी, ये गारंटी है मेरी। इस वजह से मैं कहता हूँ, आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो बच्चे से स्टार्ट कीजिए। बच्चे का खर्चा कम है, मुनाफा ज़्यादा है। बच्चों में यदि एक्सपीरियंस नहीं है, आपको मार्केट में जाओगे एक्सपीरियंस होगा। और दूसरी एक और सबसे बड़ी बात, जब आप बच्चों के माल को ले आओगे तो जो बच्चों के कपड़े खरीदने के लिए आएगा, चाहे मम्मी पापा आओ, भाई बहन आओ, कोई भी आओ, आपको वहाँ पर एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, आपको सबक मिलेगा, एक आपके अंदर की थॉट जागृत होगी। उसमें आपको ये पता चलेगा कि आपकी उस लोकेशन पर किस तरह की डिमांड आ रही है। बच्चों के कपड़ों की ज़्यादा आ रही है या बड़ों के कपड़ों की आ रही है, या लेडीज़ कपड़ों की आ रही है तो लेडीज़ में आ रही है तो किसकी आ रही है, ये सब कुछ आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। मगर दोस्तों, जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको केवल बच्चों पर ही फोकस रखना है। कोई बात नहीं, आकर के कस्टमर कहता है कि यार बड़ों का भी रख लो, लेडीज़ का भी रख लो, तो लोगों के दिमाग में आ जाता है चल यार 50,000 रुपये पड़े हैं, उसमें बड़ों का भी ले आऊँ। तो यहाँ पर वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। ऐसा ही मत करना। यदि आपने ऐसा कर लिया तो ना तो आप बच्चों के रहोगे ना आप बड़ों के रहोगे। आपको भी 50,000 रुपये बच्चों में ही इन्वेस्ट करने, और तब तक इन्वेस्ट करने हैं बच्चों के कपड़ों में जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते, खुद कस्टमर बन करके अपनी दुकान पर खड़े नहीं हो जाते, और जो भी आप मांगते हो वो आपकी दुकान के अंदर यदि निकल रहा है तो समझ लिया आपकी वैरायटी पूरी हो गई। वैरायटी पूरी करने में लोगों को कई कई साल लग जाते हैं। जिसके पास पैसा है उसको भी 1 साल तो बड़े आराम से दुकान नहीं स्टार्ट कर रहा है और वैरायटी पूरी करने में लग जाता है। और जिसके पास पैसा कम है तो उसको तो आप पूछिए मत, वो धीरे धीरे जो दुकान में से आता है उसका माल लाता है, कुछ उसके पास रहता है, कुछ इधर उधर से रहता है, तो उसको तो काफ़ी समय लग जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, बच्चों में यदि डील कर रहे हो स्टार्टिंग में, कम पैसे से तो स्टार्ट होता है मगर इतना भी कम नहीं होता। तकरीबन आपको बच्चों में मैं बताऊं, यदि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में आपको करना है तो तकरीबन आपको मिनिमम 1.5 लाख रुपए स्टार्टिंग में चाहिए, और उसके बाद बैकअप चाहिए तकरीबन 50,000 से 1 लाख रुपए तक का। यानी कि 2.5 लाख रुपए यदि आपके पास है तो 1.5 लाख रुपए का आप माल लाइए अपने हिसाब से पूरा करके कि हाँ हम पूरी वैरायटी ले आए। जब आप वैरायटी ले आओगे और उसके बाद कस्टमर आपकी दुकान पे आएगा ना और वो मांगेगा और आपकी दुकान में नहीं मिलेगा, तब आपको एहसास होगा कि जो मैंने बताया था कि बैकअप होना चाहिए वो पैसे उस समय काम आएंगे। यदि उस समय आपके हाथ में पैसे नहीं हैं तो जो कस्टमर आपकी दुकान के ऊपर आकर के चढ़ा है वो कस्टमर अगली बार नहीं आएगा, उसे वो आइटम चाहिए यदि आपको दुकान पर कस्टमर बुलाना है तो। इसलिए मैं कहता हूं कि आप एक लाइन में चलिए, एक की वैरायटी पूरी कीजिए। अब दोस्तों इतना मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अभी ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ। यदि मैं इस टॉपिक को पूरा करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और मैं नहीं चाहता लंबी वीडियो हो और आप भी बोर हो। तो आप पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए जो मंडे को आएगा, और आपको पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देखते हैं कि कितने इसमें पार्ट बनते हैं जो आप लोगों के काम आने वाले हैं। और कोई क्वेश्चंस हो अभी तो कमेंट्स कीजिएगा, उन क्वेश्चंस को मैं नोट करूंगा और पार्ट 2 में लेने की कोशिश करूंगा। और रोज़ाना जो मैं शॉर्ट वीडियो डालूंगा उसमें भी उन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं अगली वीडियो में इससे आगे बढ़ने वाला हूँ। जैसे कि कपड़े के बिजनेस में हम बढ़ रहे हैं, अब माल कैसे लाना है, क्या नुकसान और क्या फ़ायदा आपको देखना है, किस तरीके से आपको अपनी लिस्ट बनानी है, किस तरीके से दुकान पे जाने के बाद बात करनी है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा। मैं पहले इस वीडियो का रेस्पॉन्स देख लूँ, यदि अच्छी वीडियो लगी आप लोगों को, अच्छे कमेंट्स आप लोगों ने किया, अच्छा शेयर किया, मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिला, तो मैं अगली वीडियो भी आपके लिए लाऊँगा। कोशिश मैं कर रहा हूँ कि लगातार आपके लिए मैं इस जो पूरी सीरीज़ है इसको बना करके लाऊं और आखिर तक आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बना करके ही छोड़ूंगा मैं, ये मेरा वादा है आपको। बस आपको मुझे फॉलो करते रहना पड़ेगा। सप्ताह में 2 दिन बृहस्पतिवार और सोमवार को मैं वीडियो इसी टॉपिक पर डाला करूंगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।